तेज प्रताप जी के हाँ तेज प्रताप जी का हाँ, तो ये तो मैं दिखा रहा हूँ, पहले तेजस्वी का दिखाया, अभी तेज प्रताप जी का दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इनका भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब कब है? 2005 7 8 5 8 6 6, मतलब जब थे वो रेलवे मंत्री। और ये मैं इनका भी दिखा रहा हूं, इनकी जमीन जो कुछ, ये मैंने नहीं कहा, जो इन्होंने एफिडेविट में कहा है। इन्होंने कब खरीदा? 7 7 6 6 5 6 6 6 6, सबका डेट दिया, डेट ऑफ परचेज। और लालू जी मनमोहन सिंह की पहली सरकार में रेल मंत्री कब से कब तक थे? 2004 से 2009 तक, आपको मालूम है? तो ये है बड़े सवाल। ये सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए? उठेंगे, कार्रवाई होगी, ईमानदारी से होगी। और अगर आपको परेशानी है तो आप कोर्ट चले जाइए, इसको क्वाश करा दीजिए। तो कोर्ट जाने की हिम्मत आप में नहीं है, आप जानते हैं मटेरियल बहुत हेवी है। तो ये मैंने कहा गया के पत्रकारों के सामने इस बात को जरा स्पष्ट कर दूं कि आप अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार, लूट, रेलवे की संपत्ति के से मुनाफा बनाने के भ्रष्टाचार को जवाब नहीं देंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, और सिर्फ ये कहना हमें फंसाया जा रहा है। तो हमें लगा कि, और इसको भी उजागर करने में रेलवे वाले में भी ललन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप भी जानते हैं, बाबू ललन सिंह, सुशील मोदी, हम लोग सब लोग। तो ये अपनी सीडी काम कर रही है, ईडी काम कर रहा है, सीबीआई अपनी काम कर रही है, जाके वहां जवाब दें। हृदय से स्वागत कि आपने इतना कष्ट किया दूर आने के लिए। आज मैं शादी में आया था, हमारे स्वामी जी की बिटिया की शादी में। पिछली बिटिया की शादी में मैं नहीं आ सका था, तो आज मेरी इच्छा हुई कि एक बार मैं गया के पत्रकार मित्रों से बात कर लूं। वैसे भी बात करने को बहुत कुछ है, तो मैं अपनी कुछ 2-3 बातें कह देना चाहता हूं, और फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं जवाब दूंगा। ये जो बार बार लालू प्रसाद, तेजस्वी और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये जो पूरे कार्रवाई ईडी की हुई है ये पूर्वाग्रह और पक्षपात है, तो मैं आज अपने गया के पत्रकार मित्रों के सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। मेरा एक और परिचय है ना कि चारा घोटाले में सीबीआई इंक्वायरी कराने वाला वकील मैं ही हूं, रविशंकर प्रसाद। उसमें पिटिशनर कौन थे? सुशील मोदी। दूसरे केस में पिटिशनर कौन थे? बाबू राजीव रंजन सिंह ललन, तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद जी को सजा हुई कि नहीं चारा घोटाले में 4 केसेस में? किस समय हुई? जब देवेगौड़ा थे प्रधानमंत्री और गुजराल थे प्रधानमंत्री और तीसरे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री। तो उस समय तो यही बात कही गई थी कि पक्षपात किया जा रहा है, भाजपा संघ के दबाव में जेल जाना हुआ ना। और चारा घोटाले में एक को भी छूट नहीं मिली। एक का मतलब एक को नहीं। क्या लालू प्रसाद, क्या उनके मंत्री, क्या आईएएस ऑफिसर, क्या कलेक्टर, क्या इनकम टैक्स के ज्वाइंट कमिश्नर, क्या सप्लायर, एक को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली, अपील में पेंडिंग है। दूसरा घोटाला, अलकतरा घोटाला, आपको मालूम है, उसके लिए भी हाईकोर्ट में पीआईएल मैंने ही बहस किया था, सुशील मोदी पिटिशनर थे। अलकतरा घोटाले का ट्रायल हुआ, उनके मंत्री गए, उनके संतरी गए, चीफ इंजीनियर गए, सब गए। तो ये भी घोटाला कोर्ट से प्रूव हो गया। सवाल है, लालू जी आप करेंगे भ्रष्टाचार, आपका परिवार करेगा लूट, और आप चाहते हैं कार्रवाई नहीं हो, तो ऐसा कैसे होगा? और ये जो दोनों घोटाले थे ये हजारों करोड़ के घोटाले थे, ये आप जान लीजिए आप। अब मैं आता हूं तीसरी कहानी पर, जो उनके रेलवे मंत्री से संबंधित है। याद करिए कि रेलवे की 2 संपत्ति बेची गई, 2 होटल रेलवे का लीज पर दिया गया। एक बीएनआर रेलवे होटल रांची में, और दूसरा पुरी, उड़ीसा में।
और ये दोनों किसको दिया गया? सुजाता होटल लिमिटेड पटना, जो चाणक्य होटल चलाते हैं। और वो पहले उसके लिए योग्य नहीं थे, शर्तों को बदला गया, पहला टेंडर वापस लिया गया, दूसरा टेंडर दिया गया और सिर्फ उसे ही योग्य पा करके उसको दोनों होटल लीज पर दे दिए गए, जिसको लेकर बहुत टिप्पणी हुई थी। और इसमें शिकायत करने वाले कौन थे मालूम है ना आपको? प्रमुख रूप से बाबू ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बाकी हम लोगों ने भी किया था, वो भी थे। उसके एवज में क्या हुआ? पटना में उसकी एक बहुत बड़ी जमीन थी, 3.5 एकड़ की, बेली रोड पर, और उस पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, कॉस्टलीस्ट मॉल, लगभग 600 करोड़ प्लस का। वो जमीन जिसको लीज मिली, उसने पहले किसको दी? अपनी कंपनी से, राज्यसभा के एक मेंबर की कंपनी, जिसमें राज्यसभा के एमपी की पत्नी डायरेक्टर थी, और बाद में उसको दे दिया गया परिवार की एक कंपनी को, जिसमें राबड़ी जी और बाकी परिवार के लोग डायरेक्टर थे। तो चारा घोटाला नंबर 1, अलकतरा घोटाला नंबर 2, रेलवे के होटल को गलत तरीके से बेच करके मुनाफा कमाना नंबर 3, वो भी ट्रायल में पेंडिंग है। अब चौथा, जमीन दो नौकरी लो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब आप लोगों ने लिखा है, तो मेरे पास वो सारे प्रमाण हैं कि किसको कहां से कब नौकरी मिली, वो सब मैं आपको दे सकता हूं। आप लोगों ने छापा है किसको नौकरी मिली, जो उनके समाज के लोग थे अधिकांश, और लगभग 5 करोड़। देखिए, ये एक इंडिया टुडे मैगजीन है, सबका नाम छपा है, सब कुछ छपा हुआ है, तो मैं इसको डिटेल दे करके आपको, आप सभी जानते हैं। ये तो हाइट हो गया ना कि जमीन दो, महंगी जमीन सस्ते दर पर गिफ्ट कर दो, और फिर तुमको हमने नौकरी दे दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।